अब बॉलीवुड में कॉमेडी के नाम पर बस अश्लीलता ही फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से आप कॉमेडी फिल्में भी अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। इसलिए आज बताएंगे उन शानदार कॉमेडियंस के बारे में जिनकी कॉमेडी को हम आज भी मिस करते हैं। जॉनी लीवर। दोस्तों, जॉनी लीवर को बॉलीवुड का कॉमेडी किंग कहा जाता है। 90s की फिल्मों में जॉनी की कॉमेडी का तड़का नहीं मिलता था तो लोग थिएटर में सीट से उठ जाया करते थे। 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके जॉनी लीवर जब भी बड़े पर्दे पर आते हैं, ऑडियंस का हंसी से लोटपोट होना तय होता है। गोलमाल से लेकर हेरा फेरी तक उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं। उन्हें कॉमिक रोल के लिए 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और गोविंदा और अक्षय कुमार के साथ उनकी जुगलबंदी को लोगों ने खूब पसंद किया। लेकिन एक बात जो आज तक किसी को नहीं पता कि जॉनी लीवर ने अपने करियर की शुरुआत साल 1957 में की थी। घर के तंग हालात जॉनी को पढ़ने नहीं देना चाहते थे, जिससे लड़ते लड़ते जॉनी एक दिन मुंबई आ गए और मुंबई की सड़कों पर कई तरह के छोटे मोटे काम किए। यहाँ तक कि जॉनी ने अपना पेट भरने के लिए सपनों की नगरी में सड़कों पर पेन भी बेचे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जॉनी पेन बेचते बेचते ही बॉलीवुड पहुंच गए, क्योंकि जॉनी पेन जरूर बेचते थे लेकिन जरा अलग अंदाज में। डांस और मिमिक्री करते हुए लोगों को जॉनी का पेन बेचना बेहद पसंद आता था। और फिर जॉनी को साथ मिला प्रताप जैन और राम कुमार का, जो कि मंजे हुए मिमिक्री आर्टिस्ट थे। और इसके बाद जॉनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसके बाद उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली दर्द का रिश्ता। राजपाल यादव। राजपाल यादव बॉलीवुड इंडस्ट्री का वो नाम है जिसके बिना आज के टाइम में बॉलीवुड की कोई भी फिल्म फीकी पड़ जाती है। राजपाल जब भी बड़े पर्दे पर आते हैं तो वो ऑडियंस के दिल और दिमाग पर अपनी एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। फिल्म हंगामा, भागम भाग, ढोल, दे दनादन, खट्टा मीठा जैसी कई कॉमेडी फिल्मों में अपने किरदार से ऑडियंस को राजपाल खूब हंसा चुके हैं। आज राजपाल को बॉलीवुड में 25 साल हो चुके हैं। राजपाल को अपने इस सफर में गेस्ट अपीयरेंस, लीड, सपोर्टिंग, नेगेटिव, कॉमिक, हर तरह के सिनेमा का हिस्सा बनने का मौका मिला। जो भी अभी तक मिला है उससे राजपाल बहुत खुश हैं। राजपाल यादव का बॉलीवुड सफर राम गोपाल वर्मा की 1999 की फिल्म शूल से शुरू हुआ था, जिसमें उनका एक छोटा सा रोल था। अपनी शुरुआती फिल्म के बारे में उनका कहना है कि रामू जी जैसे डेयरिंग डायरेक्टर बहुत कम होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं और अलग अलग कॉर्नर्स पर जाकर चीजें लोगों के सामने पेश करते हैं। और अपने काम से सबको खुश करने वाले राजपाल ओटीटी फिल्म अर्ध में भी काम कर चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप मार्केट में चलने लगते हो तो काम आपके पास चलकर आता है। परेश रावल। अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड के बाबू राव गणपत राव आप्टे यानी कि परेश रावल की। फिल्म हेरा फेरी से मशहूर हुए परेश रावल वैसे तो अपनी शानदार एक्टिंग के साथ साथ लाजवाब कॉमेडी के लिए खूब जाने जाते हैं, पर अगर आपको याद हो तो परेश रावल ने 90 के दशक की कुछ फिल्मों में विलन के रोल भी किए हैं। लेकिन आज भी ऑडियंस को उनका नाम सुनते ही सबसे पहले बाबू राव का किरदार याद आता है। फिल्म हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी ने परेश रावल को बॉलीवुड में एक अलग पहचान दिलाई है। लेकिन ये बात जो परेश रावल के बारे में कोई नहीं जानता कि परेश रावल बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब किया करते थे। हालांकि जल्दी उन्हें पता चल गया था कि ये काम उनके लिए नहीं है और इसके बाद उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ दी और फिल्मों में आ गए। वैसे परेश रावल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। शक्ति कपूर। फिल्में दुनिया का नंदू सबका बंधु के नाम से मशहूर शक्ति कपूर को अक्सर 90 के दशकों की फिल्मों में एक नेगेटिव किरदार निभाते हुए देखा गया है। शक्ति कपूर बॉलीवुड की गलियों का वो नाम है जो आज तक हर 90s के बच्चे के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, क्योंकि अक्सर शक्ति को फिल्मों में लड़कियों के साथ बदसलूकी करते हुए देखा गया। तो किसी फिल्म में शक्ति एक घूसखोर पुलिस वाले के किरदार में नजर आए। पर एक वक्त पर कॉमेडी किंग माने गए शक्ति ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक क्लासिक डायलॉग दिए, फिर चाहे वो फिल्म तोहफा का डायलॉग आओ ललिता हो या फिर अंदाज अपना अपना का क्राइम मास्टर गोगो का नाम। हमारे फिल्मी लवर्स आज तक शक्ति कपूर को उसी तरह से याद रखते हैं। सतीश कौशिक। सतीश कौशिक एक कॉमेडियन होने के साथ साथ एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर भी है। इस एक्टर की खासियत ये है कि वो जो भी किरदार निभाते हैं वो सिल्वर स्क्रीन पर एक जिंदा कैरेक्टर की तरह होता है। और अगर आपने अनिल कपूर और श्रीदेवी की फिल्म मिस्टर इंडिया देखी है तो आपको इस फिल्म का टोपी वाला कैलेंडर तो याद ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सतीश ने उस कैरेक्टर में जान फूंकने के लिए कई बार रिहर्सल किए थे, तब जाकर वो खुद को इस किरदार में ढाल पाए थे, जिसके बाद उन्हें खूब पसंद किया गया था। राजू श्रीवास्तव। कॉमेडी के बेताज बादशाह कहे जाने वाले राजू श्रीवास्तव आज भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उन्होंने दुनिया को विरासत में अपनी कॉमेडी और कॉमेडी से लोगों के चेहरे पर मुस्कान दी है। राजू श्रीवास्तव को सीरियल से लेकर फिल्मों तक तरह तरह के रोल या यूं कहिए कि किरदार निभाते हुए देखा गया और आज यही वजह है कि राजू को दुनिया भर के लोग याद करते हैं। कादर खान। जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में सीनियर कॉमेडी किंग्स की बात होती है तो उसमें सबसे पहले कादर खान को याद किया जाता है। कादर खान इंडस्ट्री के महान अभिनेता रहे हैं। उन्होंने 1973 में आई फिल्म दाग से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने 300
से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन पहचान उन्हें सिर्फ फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी और राजा बाबू जैसी फिल्मों से मिली। आज भले वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है और इनकी फिल्मों के साथ साथ उनकी कॉमेडी को हिंदी फिल्मों के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। जॉनी वॉकर। 90 के दशक में हिंदी फिल्मों में जब कॉमेडी की बात होती है तो जॉनी वॉकर को कैस्टो के बाद याद किया जाता था। उस दौर में कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह जॉनी वॉकर ने प्यासा, मेरे महबूब जैसी फिल्मों में काम किया था। उन्होंने बीते दशक की कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उनके काम का ही नतीजा रहा कि उन्हें कई बार फिल्म फेयर से भी नवाजा गया।